My dear students, in this video we will discuss the exercise 11.4 chapter 11 mensuration class 8 mathematics. Okay, and this exercise totally related with the volumes of a cube, cuboid and cylinders. Okay, so when the question is coming, then we will tell the formulas. Okay, and with, according to the questions I will tell the formulas. We use only three formulas, and that is the three different formulas volume of these things. Surface area we already know, है ना, surface area यानी lateral surface area और total surface area of cube, cuboid और cylinder, है ना. This formula we already discussed in the exercise 11.3 and in this one only volumes are there, but we have to remember that formula also because in some questions that surface area also we will find in this exercise. Okay, so we have to learn all the formulas related with this chapters. Okay. So let's start the question number. Actually this I wrote here question number 2, but question number 1 is I not explain wrote on this board na, because na that question is nothing. In that one we have to tell in which situations we have to find the surface area and in which situations we have to find the volumes. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम हम कब फाइंड आउट करते हैं और सरफेस एरिया हम कब फाइंड आउट करते हैं. थोड़ा वर्डिंग का डिफरेंस है, आप थोड़ा ध्यान देंगे. जैसे सपोज मानिए एक रूम है, हम जिस रूम में रहते हैं, हमारा जो लिविंग रूम है, सपोज मान लो हम उसी को कंसीडर करते हैं. तो हमारा जो रूम है ना, तो हम उसमें जो है अगर हम देखें कि जैसे हम उसकी दीवार को पेंट करा रहे हैं या हम उसकी दीवार को प्लास्टर करा रहे हैं, है ना. तो जब हम दीवार को पेंट करा रहे हैं या दीवार को प्लास्टर करा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम पेंट हो या प्लास्टर हो, ये सब हम जो है वॉल्स पे कराते हैं, है ना. चारों तरफ की जो वॉल्स होती है उस पे हम कराते हैं. तो इसका मतलब ये होगा कि वो सरफेस एरिया निकालना है हमें उसमें. ठीक है. लेकिन अगर मैं उससे आपसे अगर ये कहूँ कि उस रूम में कितना एयर भर जाएगा, हाउ मच एयर इट कैन होल्ड और हाउ मच एयर इज फिल्ड इन दिस रूम, तो जब इस टाइप के वर्ड आते हैं तो हमारा वॉल्यूम हो जाता है ना. जैसे वो कितना होल्ड कर सकता है, वो कितनी कैपेसिटी है, क्या है, दैट मीन्स द वॉल्यूम, है ना. तो कोई भी बॉक्स हो वो कितना भर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. लेकिन उसमें कलर करने में कितना सीमेंट बैग लग जाएगा या कितना उस पर कलर लग जाएगा, कितना क्या लग जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि वो सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही सब है कि किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालना है और किस सिचुएशन में सरफेस एरिया निकालना है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 अपने से बना लेंगे. ठीक है. लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 2. So in question number 2, actually there are two different shapes of cylinder. Okay, this is the cylinder A and this is the cylinder B. Cylinder A you can see इसका बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. बेस ऑफ सिलेंडर A is 7 सेंटीमीटर, sorry, diameter of base. This 7 is the diameter of base and this 14 is the height of cylinder A. Same, this is the cylinder B and here is 14 is the diameter of cylinder B and 7 is the height of cylinder B. तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि बगैर किसी कैलकुलेशन के आपको ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो विदाउट एनी कैलकुलेशन यानी आपको गैस करना है. तो हम गैस कर भी लेते हैं मेरे हिसाब से. चलो ठीक है, मैं बोला सिलेंडर बी का ज़्यादा आएगा, तो हमने गैस कर दिया कि आई सजेस्ट और आई गैस द वॉल्यूम सिलेंडर बी हैज़ द ग्रेटर वॉल्यूम. तो हमने गैस कर दिया, लेकिन पता नहीं है कि बी के सच में वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला. तो हमें दोनों का फॉर्मूला यूज़ करके हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है और फिर हम बता सकते हैं कि कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है. ठीक. तो दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू बताएंगे. फिर क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो वेरीफाई दैट द सिलेंडर हैव द ग्रेटर वॉल्यूम मीन्स ऑल्सो हैव द ग्रेटर सरफेस एरिया. तो इनका कहने का मतलब ये कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो क्या नहीं कह सकते हम. तो हम दोनों को निकालेंगे, यानी हमें सिलेंडर ए और सिलेंडर बी इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है. फिर उसके बाद सिलेंडर ए और बी का भी दोनों का सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया मतलब हो जाता है टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो हम दोनों चीज़ निकालेंगे 1 by 1 करके, फिर हम देखते हैं किसका क्या ज़्यादा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम सिलेंडर ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर सिलेंडर ए. तो पहले सिलेंडर ए के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे. डायमीटर हमारा पास जो है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर. करेक्ट. डायमीटर 7 हो गया.
तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक, और हाइट जो है वो है हमारा 14। हाइट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, वो है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रेडियस और हाइट हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वॉल्यूम ही बताना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं फॉर्मूला भी नहीं बताया हूँ, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद रखें, जहाँ पे जो आर है वो रेडियस ऑफ बेस है और एच जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो आर रेडियस ऑफ बेस है। कभी कभी क्या होता है, डायमीटर दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिए, तो डायमीटर को हाफ करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। जितना भी डायमीटर है हमारे 20 डायमीटर है, तो हम उसको हाफ करेंगे, 10 आ जाएगा, तो 10 हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें इसका वॉल्यूम निकालना है दोनों का। ठीक, तो अब पाई यू नो वेरी वेल 22/7 होता है पाई का वैल्यू। आर का वैल्यू है 7/2, लेकिन आर स्क्वायर है तो हम आर को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हम उस चीज़ को 2 बार लिख देते हैं। इंटू एच, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 14, तो ये एच आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 7 से हमने इसको 7 को कैंसिल किया, 2 से हमने ये किया तो ये 7 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से हमने यहाँ पे किया तो 11 टाइम्स जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में 7, 2 और 2 ये सब कैंसिल हो गया है। न्यूमरेटर में क्या बचा, ये 11 बच गया, ये 7 और ये 7, इतना हमारे पास बच गया है। तो 11 7 जा 77। ठीक, 77 इंटू 7 करना है ना, 77 इंटू 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 7 जा 49, 53। तो ये हो जाएगा हमारा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हमारे पास आ गया। ठीक है, 539, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सिलेंडर बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो सिलेंडर बी के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वही सेम फॉर्मूला तो लगभग वही है ना, फॉर सिलेंडर बी। इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, डायमीटर गिवन है, इसका डायमीटर ये है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस कैपिटल आर ले लेंगे, रेडियस हो जाएगा 14/2, 14/2, क्योंकि रेडियस का जो है ना डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो 2 × 2, 2 7 जा 14, मतलब 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया इसमें 7, और हाइट h इज इक्वल टू जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ये दो हमारे पास वैल्यूज़ पता चल गई सिलेंडर बी के लिए, है ना। यहाँ से हमारा सिलेंडर बी के लिए कैलकुलेशन है, इधर ध्यान देना है, और यहाँ तक सिलेंडर ए के लिए कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो अब हम जो है इसके वैल्यूज़ पुट करके सिलेंडर का जो है ना वॉल्यूम, सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमने क्या लिया था, यहाँ पे 7 आया है, तो स्क्वायर होने के नाते हम इसको 2 बार करेंगे, और एच का वैल्यू भी 7 ही है। तो यहाँ से हमने ये कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 22 और ये 7 7 जा 49, ये बच गया। तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये 8 9 7 और ये 1078, है ना। मिस्टेक हो सकता है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, आप भी ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 9 2 जा 18, 18 का है 8, कैरी 1, 9 2 जा 18, 19 हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 17 और 9 10। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है। हमने गैस किया था कि सिलेंडर बी हैज़ द ग्रेटर वॉल्यूम, और हमारा आंसर भी निकला, देखेंगे, क्योंकि बी का पास वॉल्यूम ज़्यादा है ना। बी का वॉल्यूम कितना निकला 1078, और ए का वॉल्यूम कितना निकला 539। तो हम क्या लिख सकते हैं
कि सिलेंडर बी हैज़ द ग्रेटर वॉल्यूम, है ना। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे आराम से लिख देंगे। देयरफॉर सिलेंडर बी हैज़ द ग्रेटर वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम। तो ये हमने अभी ग्रेटर वॉल्यूम बता दिया कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम जो है ना वो ग्रेटर है। लेकिन अब इसमें ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन आधा हुआ है, आधा क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है ना, जो मैं आपको पार्ट देने वाला हूँ। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है उस सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है क्या, तो आपको ये बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर ए का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो, सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही है आपको, 2πr/r+h, ठीक है। तो दोनों को वैल्यू पुट करो और फिर आप बताओ कि यस और नो क्या है, कि यस ग्रेटर सिलेंडर हैव द ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैव द ग्रेटर एरिया या नहीं है। तो आपको दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर ए का सिलेंडर बी का दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। वो काम आप करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका मैं ऑलरेडी फॉर्मूलाज बता चुका हूं और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या निकालना बचा हुआ है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन 3 जो है ना वो ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द हाइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। देखो हाइट बोल रहा है, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का हाइट निकालना है। तो क्यूबॉइड का शेप समझ में आ गया होगा आपके माइंड में कि क्यूबॉइड कैसा होता है, ठीक। हुज बेस एरिया, क्यूबॉइड का जो बेस एरिया है ना वो गिवन है, और वॉल्यूम 900 भी गिवन है, ठीक। तो यानी हम अगर मान लो एक क्यूबॉइड बना दें तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये क्यूबॉइड हो गया हमारा एक, ठीक है, एक क्यूबॉइड हो गया। तो इसमें जो बेस एरिया है वो ये वाला, ये गिवन है, ये बेस एरिया गिवन है ना, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये बेस एरिया गिवन है क्यूबॉइड का। तो जब ये बेस एरिया गिवन है आपके पास, तो हमें इसका हाइट निकालना है। हाइट का मतलब हमारे पास हो जाएगा ये वाला एच निकालना है, ये एल होगा, ये बी होगा। तो एल इंटू बी, बेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी हो जाएगा हमारा, है ना। तो एच निकालना है सिंपली। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, हमारे पास जो दिया है वो हम ध्यान पता ही चली गए कि बेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, गिवन थिंग्स तो हमें पता ही है क्या है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, वी नो दैट, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, क्योंकि बेस एरिया को हम वैसे देखा जाए तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है ना। लेंथ विड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनता है। लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ बेस होता है ना, तो बेस में विड्थ और लेंथ इंक्लूड रहता है। तो बेस का एरिया क्या हो जाता है, ये जो लेंथ और विड्थ है ना इस शुरू का, ये बेस एरिया बन जाता है ना, और कुछ नहीं है। तो इसी को हमने बेस एरिया बनाया है। तो ये हमारे पास बेस एरिया और इनटू हाइट है, तो ये हाइट है। मतलब फॉर्मूला वही है, उसको हमने वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया है ना। वहाँ सिंबल फॉर्म में था, सिंबॉलिक फॉर्म में था, यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिख दिया है, बट एज इट इज। अब हमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, 900। बेस एरिया कितना गिवन है, 180, तो 180। हाइट को जनरली हम h से लेते हैं, तो हमने h ले लिया। अब ये 180 का इधर डिवाइड आ जाएगा, तो हमारे पास h इज इक्वल टू 900 अपॉन 180। एक जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 90/18, 18 बन जाए 18 और 18 5 जा, है ना, ठीक है। 18 5 जा हमारा 90 हो जाएगा, है ना, ठीक। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सब सेंटीमीटर में आ जाएगा, और अगर सब मीटर में है तो फिर मीटर में आ जाएगा। तो जो भी यूनिट होगा वो आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो उसका हाइट कितना आ जाएगा हमारा क्यूबॉइड का,
जिसका 5 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत छोटा क्वेश्चन है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली, इसमें भी क्यूबॉइड और क्यूब दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए, चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, यानी क्यूबॉइड बोला है और क्यूबॉइड के डायमेंशन है, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, L, B और H। तो जब इस तरीके से तीनों वैल्यूज दी रहती है मल्टीपल में, तो हमारा एक L हो जाता है, एक B हो जाता है और एक H हो जाता है। तो हमने यहाँ पे LBH ले लिया। तो एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस ये दिए हुए हैं, ठीक। क्यूबॉइड मतलब एक हमारा रूम मान लो, हॉल मान लो। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी क्यूब स्मॉल क्यूब्स, कितने छोटे क्यूब्स है ना, विद द साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, यानी कि उस क्यूबॉइड की जगह पे अगर हम क्यूब रखें, 6 सेंटीमीटर साइड वाले अगर क्यूब रखें, तो कितने क्यूब को हम रख सकते हैं उस क्यूबॉइड की जगह पे। समझ गए, एक क्यूबॉइड है बड़ा सा, उसकी जगह पे हम छोटे छोटे क्यूब रख रहे हैं, तो कितने क्यूब आएंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो इसमें हमें इसका डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डिवाइड देंगे तो हमारे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स का, सीधा है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को सीधा करते हैं। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला और उसके नीचे दोनों के लिख दूंगा वैल्यूज, है ना। तो वॉल्यूम number of small cubes is equal to volume of cuboid upon volume of cube। तो देखो, क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा आपको, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। तो ये जो है ना, ये हमारा ए हो जाएगा, साइड का क्यूब, यानी कि ये ए हो जाएगा। तो देखिए पुट करेंगे, एल का वैल्यू 60, 54 और 30। यहाँ पे हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, 6। तो 6 को हमने क्यूब कर दिया, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे छोटा वैल्यूज में ही कैंसिल कर लेते हैं। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी छोटा वैल्यूज में ही करेंगे, ठीक है। तो 60, 54 और 30, ये क्यूब है तो हमने इसको भी 3 बार लिख दिया। तो 6 यहाँ पे 10 आ गया, 6 ये 9 आ गया, 6 बन 6, 6 5 30। आराम से काट सकते हैं। तो कितना बचा हमारे पास, 10, 9, 5, 10 9 जा 90, 95 जा 45, यानी 450। तो कितना आ गया, 450। तो यानी कि हम उस क्यूबॉइड की जगह पे, यानी कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसके डायमेंशन दिए हैं, इसकी जगह पे कितने क्यूब्स हम रख जाएंगे, 450 क्यूब्स हम उसकी जगह पे रख सकते हैं। इस तरीके से 450 क्यूब्स इस बड़े क्यूबॉइड की जगह पे छोटे छोटे क्यूब कितने रख पाएंगे, 450। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिनिश हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। तब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो हमको कमेंट कीजिए या फिर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।